हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जीएस में आपके 6 जो आपके जीएस का सेट था, प्रैक्टिस का 6 सेट प्रैक्टिस सेट आपके करवा दिए मैंने। आज जो करवा रही हूँ ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। 6 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के हो गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो पिछली वाली प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो वो जाकर देख ले। आज की जो प्रैक्टिस सेट है ये 7वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और बात करें तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? विपदा महिलाओं के लिए सखी योजना। आप आंसर दें, तब तक मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे बात करें, अगर आंसर है भारत की क्या बात है, भारत के जो किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए क्या चलाया है, तो ये बात कर रहे हैं अगर, तो इन्होंने कहा है कि महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना। तो सखी योजना शुरुआत किस राज्य ने की है? सखी योजना शुरुआत ये किया है हरियाणा के राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है और पहला कथन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। ये बात सही है। दूसरा है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ये दोनों बात सही हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ये मिला विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू, यानी जो ध्रुव पर रहते हैं भालू, ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देती है? तो ये झिल्लीदार पाँव होता है इनका, खोखली हड्डियाँ होती हैं, या घने रोंवे होते हैं, या चप्पू जैसे पाँव होते हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न है ये कि इनके घने रोंवे होते हैं, जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं, या फिर चप्पू जैसे पाँव होते हैं, या फिर झिल्ली जैसे पाँव होते हैं। तो अब बात करें अगर ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आंसर दे रखा है चप्पू जैसे पाँव होते हैं, हालांकि होना चाहिए घने रोंवे होते हैं। ठीक है ना? कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये बना है आपका, ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन में आपका आता है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा। तो यहाँ पे बात करें कोचीन हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। तो गलत मिलान बताना है। शुक्र सुबह या शाम का तारा होता है, ये बात सही है। शनि बर्फ, चट्टानों और धूल से बने छल्ले को कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा और तेज घूमने वाला ग्रह है। बुध सबसे गर्म ग्रह है। तो यही गलत है, मतलब यही सही हो जाएगा। बुध सबसे गर्म नहीं, बल्कि सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? तो मानव शरीर का सबसे लंबा जो अंग होता है वो फीमर हड्डी होती है। 47 का हो जाए, सॉरी यहाँ पे पूछा है कौन सा सबसे लंबा अंग होता है, तो अंग में आपका छोटी आंत भी आता है, तो सबसे जो लंबा अंग है वो छोटी आंत हो जाएगा। अगर छोटी आंत नहीं होता तो यहाँ पे फीमर हो जाता। हड्डी के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका फीमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? तो ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो विद्युत बल्ब में जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो यहाँ पे बात करें, अगर दिया है पेनिसिलिन के इंजेक्शन से स्रोत फफूंद है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत क्या है? फफूंद है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। ईस्ट यानी जो खमीर होता है तीव्रता से जनन करके श्वसन के द्वारा नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। या फिर लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही हो जाएगा? यहाँ पे बात करें तो कथन कोड के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा 3 A, B और D। यहाँ पे बात करें तो A, B और D सही हो जाएगा। पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत क्या होता है? फफूंद होता है। पशु आहार कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। और ईस्ट खमीर तीव्रता से जनन, ये गलत हो जाएगा। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था, ये बात सही है। तो यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर किया था, अभिनव भारत की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कथन दिया है, पहला अभिकथन दिया है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। कारण दिया है मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका कारण जो है 51 का, ये भी सही है और कथन भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर पहला और ही सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर या एवं ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे बात करें अटॉर्नी जनरल होता है, एजी जो होता है ये भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो पानी प्लेट की सतह पर जमा रहता है, चींटी पी जाएगी, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ये बात सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो शरीर में से जो मूत्र में निकलने वाला जो विटामिन होता है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी मूत्र के माध्यम से निकलता है। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, एवी लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर एन.डी. जिंदर ने। तो जीवाणु की खोज किया था एवी लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण किसकी खोज है? तो मलेरिया का कारण ये किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने। तो ये मलेरिया के जो किस कारण से होता है ये खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो किस क्रिया के द्वारा जो जल होता है वो शुद्ध होता है, रोगाणु मुक्त होता है? उबालने के द्वारा। जब हम उबालते हैं सबसे शुद्ध यही माना जाता है। नेक्स्ट है, किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? वृद्धि से, श्वसन से, प्रजनन से या फिर गति से? तो बोला है किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये बात करें 58 का, तो 58 का हो जाएगा श्वसन। श्वसन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया में, नवादा में, जहानाबाद में या फिर पटना में? तो विष्णु पद जो मंदिर है ये कहाँ पर है? गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, और बिहार जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले नंबर पे है। और जनसंख्या में सब पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है आपका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। अगला है, कूट दिया हुआ है और इस कूट में हम बात करेंगे ABC दिया हुआ है। तो पहला है आपका, इसमें बात करें मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। ये सही है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ये बात भी सही है। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो बात करें यहाँ पे 62 का, तो यहाँ पे बात करें ये आपका B और C 62 है, 62 का B और C दोनों हो जाएगा। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जाते हैं, ये बात थोड़ा गलत है। लेकिन पोली बनाने में जो गहराई में जो जड़ें होती हैं वो क्या नाम है, उसके जो श्वसन होता है वो आसानी से कर सकते हैं पौधे, और पोषक पदार्थ भी आसानी से उन्हें मिलता है। तो यहाँ पे B और C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये 62 है। तो 62 का यहाँ पे अगर बात करें तो 62 का A और B हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो नीचे ये वाली बात गलत हो जाएगी, C वाली। तो यहाँ पे A और B दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? प्रधानमंत्री के, जनता के, राष्ट्रपति के या इनमें से किसी के नहीं? तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता के द्वारा, ठीक है ना। अगला है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो ये पड़ता है आपका 21 जून को, ठीक है ना, 21 जून या 21 मार्च को। तो बात करें अगर भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी कब पड़ता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी कब पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं आपकी 21 जून को, ठीक है ना, 21 जून को पड़ती हैं। अगला है, हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? यानी हिमालय किसका हिस्सा है? टेथिस का है, शिवालिक का है, इंडो ब्रह्मा की है या गोदावरी का है? तो हिमालय जो है ये हिस्सा है आपका टेथिस का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? तो ये बात अगर करें तो ये समानता का अधिकार जो होता है इसके तहत ये बात कही गई है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 66 का आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, धर्म के बारे में 28 और 29 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहते थे? तो बंगाल का टाइगर खुद को कहता था कौन? क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या वेलेस्ली?
तो 67 का हो जाएगा वेलेजली। यह अपने आप को बंगाल का टाइगर कहा करता था, वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की, वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, यानी सबसे प्रदूषित राजधानी बोला गया है, ये नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य बोहांग बिहू किस राज्य से संबंधित है। बिहू आपका असम से संबंधित है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। पनामा नहर, वेलैंड नहर, ग्रैंड कैनाल या फिर आपका हडसन नहर। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ग्रैंड कैनाल होती है, ठीक है ना। अगला है, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है, यानी विश्व का दूसरे नंबर पे सबसे शोर वाला शहर कौन सा है। तो ये आपका बात करें तो ये मुरादाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। गर्म और आर्द्र, मध्य तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो 72 का हो जाएगा 1। गर्म और आर्द्र जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो पहला उपग्रह कौन सा था भारत के द्वारा, तो ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है। तो जो हाथी है, हाथी क्या है, शाकाहारी जंतु है। अगला क्वेश्चन है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है। पैर का, पंख का, हाथ का या मछली का पैर। तो मछली जब तैरती है तो वो किस का प्रयोग करती है, पैर तो उसके होते नहीं हैं। तो 75 का जो है, मछली का जो पर होता है छोटे छोटे, उससे वो क्या करती है, अपना तैरती है, ठीक है ना। एक मिनट, आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं से ये तैरती है, इन पंखों से ही ये क्या करती है, तैरती है। अगला क्वेश्चन है, मिलान है और एक तरफ शरीर का अंग है, दूसरी तरफ है पदार्थ का पाचन। और मुंह में, अमाशय में, पित्ताशय में प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ पर होता है, मंड का पाचन कहाँ होता है और वसा का पाचन कहाँ होता है। 76 का बताना है। तो ये बताना है आपको, यहाँ पे बात करें, मुंह में आपका प्रोटीन का पाचन किस में होता है, मुंह में या फिर मंड में। मुंह में आपका किसका जो है पाचन होता है, तो ये मंड का होता है। मंड यानी स्टार्च जो होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का जो पाचन होता है यह पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो ये 3rd नंबर का सही हो जाएगा। मुंह में मंड का पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और पित्ताशय में वसा का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सजीव नहीं है। बालक, गुलाब का पौधा, मोटर गाड़ी। तो ये मोटर गाड़ी ही निर्जीव है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर हिल अवस्थित है। तो टाइगर हिल आपका कहाँ पर अवस्थित है, बिहार में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर असम में। तो टाइगर हिल आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तनों में, हरी शाखाओं में, हरी जड़ों में, केवल ए बी दोनों, या फिर ए बी सी डी, या फिर ए बी सी या ए और डी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो
क्या है, ए और बी दोनों, यानी आपका हरे पत्तियों में भी और हरे तनों में भी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की बीमारी फैलती है मच्छर से, कीटाणु से, फफूंद से या उपयुक्त सभी से। तो मलेरिया की जो बीमारी है ये फैलती है मच्छर से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। गत्का एक मार्शल आर्ट है, सूमो एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, सूमो चीन का एक खेल है। तो सूमो क्या है, सूमो एक चीन का खेल है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है नमक, तेल, सूर्य प्रकाश, पानी। तो यहाँ पे पानी जो है, पानी अगर पाता है कोई भी खाद्य पदार्थ तो वो खराब हो जाता है। नमक डालकर रखेंगे तो सुरक्षित रहता है, तेल डालकर रखेंगे तो सुरक्षित रहता है, सूर्य के जो किरणें होती हैं यानी धूप होता है उसे दिखा देंगे तो भी सुरक्षित रहता है। अगला है, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, तो ये विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उपयुक्त में से सभी के लिए किया जाता है, ठीक है ना, सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है, भूमि प्रबंधन का, जल प्रबंधन का, मल मूत्र का प्रबंधन या गरीब लोगों के लिए आर्थिक प्रबंधन। तो जो तरुण है, तरुण क्या करता है, तरुण भारत संघ ये जल प्रबंधन का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो किसका उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, कैमूर का लगता है, गोपालगंज सिवान का भी लगता है, और बात करें यहाँ पे तो मधुबनी का नहीं लगता है। तो गोपालगंज का लगता है, सिवान का लगता है, कैमूर का भी लगता है, उत्तर प्रदेश से इनका सीमा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है, लकड़ी, कैरोसिन, पेट्रोल, प्लास्टिक। तो ऊर्जा के रूप में प्रयोग में नहीं लाते हैं किसे, प्लास्टिक को। अगला क्वेश्चन है, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है। तो ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, जो बैसाखी पर्व है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला है, सौर मंडल का कौन एक मात्र तारा है। तो ये सूर्य है जो सौर मंडल का तारा है, और इसी के जो 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है, सुपारी का, खजूर का, कटहल का, ओक का। तो वहाँ पे अगर बात करें किसी भी रेगिस्तानी जगह पे तो ओक का पेड़ पाया जाता है, किसका, ओक का पेड़, मेरे हिसाब से ओक का, लेकिन ओक यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो ये खजूर का पेड़ बताया है, खजूर का पेड़ वहाँ पे पाया जाता है। और ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका,
आप कर्नाटक के, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये सीटेट का क्वेश्चन था, सीटेट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, और ये 93 का भी सीटेट का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बात करें, आप कर्नाटक के वेलवनिका गांव के किसान हैं, वेलवनिका गांव के किसान हैं। और बात करें यहाँ पर, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? कुरीगे का, खूंटी का, इलिगे का या फिर हंसिया का? तो किसका प्रयोग करेंगे? खूंटी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है? तो विद्यार्थियों के समूह द्वारा, शिक्षक समूह द्वारा, द्वार पंडित द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से द्वार पंडित के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए क्या किया जाता था? परीक्षा लिया जाता था उस टाइम पे। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? हाथी, जिराफ, घोड़ा या चीता? तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? जलावन, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी या फिर उपयुक्त में से सभी? तो 96 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 यानी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो ये परंपरा धरहरा गांव में बेटी जब जन्म लेती है तब क्या किया जाता है? 10 पेड़ लगाए जाते हैं धरहरा में। निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं होता है, यानी रक्त में नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लेसेंटा। तो क्या नहीं पाया जाता है? तो ये प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लाज्मा भी पाया जाता है, आरबीसी भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव। तो पानी में किसी भी छड़ी को डालते तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोवर्स कप की बात हो रही है और रोवर्स कप फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? तो जरवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप या छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार में। तो जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया? तो फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया? मरी कॉल ने, बेन जॉनसन ने, बर्नार्डो बर्तेलुची ने, रिचर्ड एटन बरो ने। तो लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया बर्नार्डो बर्तेलुची ने। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से पहचानिए कि मैं कौन हूँ। तो ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दिया है सिर पर मेरे कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ, अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। तो ये मोर की बात हो रही है, ठीक है ना, मोर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है यानी अलग है? नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना। तो ये तीनों पानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कंघी करना पानी से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं,
जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये बात गलत है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, मृदा वनों की वृद्धि को पुनर्जन्म देते हैं, ये बात सही है। तो बात करें यहाँ पे ए, बी और डी, नहीं, ए, सी और डी सही हो जाएगा, ए, सी और डी सही हो जाएगा। 108 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। क्यों? पुरातनता की वजह से, चमक की वजह से, प्रतिरोध की वजह से, या फिर ऊंचाई की वजह से। तो ये प्रतिरोध की वजह से जो है ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? तो दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा पानी किसके द्वारा धारण किया जाता है? दोमट मिट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये ब्राज़ील में है, विश्व का सबसे बड़ा बात करें यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछा है तो ये रूस में है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो ये लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था। शनि यानी ग्रह है एक, शनि के वलय किससे बने होते हैं? गैसों और बादलों से, बर्फ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े से, हवा और तूफान से, या उपग्रह से। तो जो शनि के छल्ले होते हैं ये बने होते हैं बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो जो गंगोत्री है, अलकनंदा, भागीरथी, गोमती या फिर घाघरा। तो ये स्थित है भागीरथी के तट के किनारे। अगला क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के। तो हुमायूं यहाँ पे नहीं होगा, शाहजहां के, औरंगजेब के, या फिर शाह आलम द्वितीय के समय। तो ये शाहजहां के समय में हुआ था। अगला है, कथन दिया है और पहला कथन है, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, ये बात सही है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करती है। तो बात करें यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की, तो यहाँ पे पहला सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नहीं देते हैं बल्कि केंद्र सरकार देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? जापमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या बायोम। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारितंत्र होता है वह होता है जापमंडल। अगला क्वेश्चन है, कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ कनक्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर एस राधाकृष्णन। तो कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक है, ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? BN सरकार या फिर पृथ्वीराज कपूर या फिर देविका रानी या कानन देवी। तो बात करें यहाँ पर तो ये देविका रानी पहली थी जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाई थी। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो ये है मुंबई वित्तीय राजधानी है। अगला है, कथन दिया है और कथन में बात करें तो पहला कथन है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल से ढका है, सही है। पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ये बात भी सही है। तो पहला और जो है दूसरा दोनों सही हैं
आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो कैसे लगी आज की क्लास? आज जो क्लास है यहीं तक रहने वाली है। तो ये 7 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा था। अभी बहुत सारे सेट हैं तो वो भी मैं करवा दूँगी। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। आप भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।